प्यारे बच्चों, आज की वीडियो स्पेशली 8th क्लास के संस्कृत के स्टूडेंट्स के लिए है। आज की इस वीडियो में हम 6 अक्टूबर 2022 को जो आपका हाफ ईयरली का एग्ज़ाम हुआ है संस्कृत का, उसके प्रश्न पत्र को हल करेंगे। आपकी हाफ ईयरली की जो परीक्षा थी वो कुल 40 अंकों की थी और समय सीमा 90 मिनट निर्धारित थी। प्रश्न पत्र के अंतर्गत सभी प्रश्न करने अनिवार्य थे। कुल प्रश्नों की संख्या 23 थी, जिसमें कि प्रश्न संख्या 1 से 15 तक ऐसे प्रश्नों की थी जो कि एक एक अंक वाले थे, जबकि प्रश्न संख्या 16, 17 और 18 दो अंकों वाले प्रश्नों की थी। प्रश्न संख्या 19, 20 और 21 ये 3 ऐसे प्रश्न थे जो कि 3-3 अंक के थे और प्रश्न संख्या 22, 23 दो ही ऐसे प्रश्न थे प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो कि 5-5 अंकों के थे। तो चलिए प्रश्न पत्र को हल करना प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1, कस्य यशः नश्यति, किसका यश नष्ट होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है लुब्धस्य यानी कि लोभी का। दूसरा प्रश्न है गुहायाः स्वामी कः आसीत्, गुफा का स्वामी कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दधिपुच्छः शृगालः। तीसरा प्रश्न, अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति, आज सारे कार्य किससे सिद्ध होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है संगणक यंत्रेण यानी कि कंप्यूटर से। प्रश्न संख्या 4, पथि के विषमः प्रखरः, मार्ग में विषम तथा प्रखर यानी कि नोकीले क्या हैं? इस प्रश्न का उत्तर है पाषाणः, पत्थर। प्रश्न संख्या 5, बद्री गुल्मा नाम पृष्ठे का नीलिना आसीत, बद्री गुल्मा नाम का अर्थ है बेरी की झाड़ी के पृष्ठे पीछे, का नीलिना आसीत कौन छिपी हुई थी, बेरी की झाड़ी के पीछे कौन छिपी हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर है लोमशिका यानी कि लोमड़ी। प्रश्न संख्या 6, राकेशः कस्याः तिरस्कारं करोति, राकेश किसका तिरस्कार करता है? इस प्रश्न का उत्तर है सृष्टेः उपादिन्यः शक्त्यः यानी कि सृष्टि को उत्पन्न करने वाले शक्ति का। प्रश्न संख्या 7, अहम वसुधाम किं मन्ये, मैं पृथ्वी को या धरती को क्या मानता हूँ? इस प्रश्न का उत्तर है कुटुंबम यानी कि परिवार। प्रश्न संख्या 8, के शिल्पी रूपेण न समादृताः भवन्ति, कौन है जिन्हें शिल्पी के रूप में आदर प्राप्त नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर है गजधराः। प्रश्न संख्या 9, प्राचीन इतिहासे का स्वाधीना आसन, प्राचीन इतिहास में कौन स्वाधीन है? तो इस प्रश्न का उत्तर है सप्तभगिन्यः, 7 बहनें। प्रश्न संख्या 10, कीदृशं जलं पिबेत, कैसा जल पीना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर है वस्त्रपूतम यानी कि वस्त्र से पवित्र किया हुआ। प्रश्न संख्या 11 से 15, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकेन शब्देन अथवा शब्दद्वयेन लिखत, इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा 2 शब्दों में लिखें। प्रश्न संख्या 11, मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्खी क्या उत्पन्न करती है? तो इस प्रश्न का उत्तर है माधुर्यम। प्रश्न संख्या 12, स्वकीयं साधनम किम भवति, अपना साधन क्या होता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा बलम। प्रश्न संख्या 13, मम सहजा प्रकृति का आसीत, मेरी सहज प्रकृति क्या है? इस प्रश्न का उत्तर होगा मैत्री। प्रश्न संख्या 14, गज परिमाणम कह धार्यति, माप के परिमाण को कौन धारण करता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा गजधरः। नृणाम संभवे कौ क्लेशम सहेते, मनुष्यों के जन्म के समय कौन कष्ट सहन करते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा माता पितरौ, माता और पिता। प्रश्न संख्या 16, चंचलः मातृस्व सह इति काम संबोध्यति, चंचल
मौसी ऐसा कहकर किसे संबोधित करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा चंचलः मातृ स्वसः इति लोमशिकाम संबोध्यति। चंचल मौसी ऐसा लोमड़ी को कहकर संबोधित करता है। प्रश्न संख्या 17। अहम कुत्र सदा दृश्ये, मैं सब जगह कहाँ दिखाई देती हूँ? इस प्रश्न का उत्तर होगा अहम जगति सदा दृश्ये, मैं संसार में हमेशा दिखाई देती हूँ। प्रश्न संख्या 18। अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते, दूसरों को प्रणाम करने वाले का क्या बढ़ता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा अभिवादनशीलस्य आयुः विद्या यशो बलम च वर्धन्ते। दूसरों को प्रणाम करने वाले व्यक्ति की 4 चीज़ें बढ़ती हैं और वो कौन कौन सी हैं? आयु, विद्या, यश और बल। तो बेटा प्रश्न संख्या 16, 17 और 18 ऐसे प्रश्नों की थी जो कि 2-2 अंकों वाले थे। चलिए बढ़ते हैं अब 3 अंकों वाले प्रश्नों की ओर, जो कि प्रश्न संख्या है 19, 20 और 21। प्रश्न संख्या 19। मंजूषायाः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, मंजूषा में से पदों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। और मंजूषा में पद दिए गए हैं यादृशम यानी कि जैसा, परम अत्यधिक, करणीयम करना चाहिए। और सबसे पहला वाक्य दिया गया है तद भागधेयम पशुनाम, और यहाँ रिक्त स्थान में क्या आएगा? परम, कि यह पशुओं का परम सौभाग्य है। सततम ध्येय स्मरणम करणीयम, हमेशा अपने लक्ष्य का स्मरण करना चाहिए। यादृशम कर्म करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्स्यसि, जैसे कर्म करोगे वैसे फल प्राप्त करोगे। प्रश्न संख्या 20। रेखांकित पदाम अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कीजिए। और सबसे पहला वाक्य दिया गया है माता पितरौ नृणाम संभवे क्लेशम सहिते। प्रश्न निर्माण के लिए हमें पद दिया गया है माता पितरौ, तो माता पितरौ के स्थान पर क्या आएगा? जी हाँ, कौ। कौ नृणाम संभवे क्लेशम सहिते। दूसरा वाक्य दिया गया है वयम स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः, और प्रश्न निर्माण के लिए पद दिया गया है स्वदेशस्य, इसके स्थान पर आएगा कस्य। वयम कस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः। तीसरा वाक्य दिया गया है तेषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति, और प्रश्न निर्माण के लिए पद दिया गया है तेषां, तो इसके स्थान पर क्या आएगा? जी हाँ, केषां। केषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति। प्रश्न संख्या 21। पद निर्माणम कुरुत, पद निर्माण करें। क्री प्लस तुमन प्रत्यय, तो क्या पद बनेगा? कर्तुम। गम प्लस कत्वा गत्वा, प्र प्लस दा प्लस ल्यप प्रदाय। बढ़ते हैं इस प्रश्न पत्र के 5 अंक वाले प्रश्नों की ओर, जो कि प्रश्न संख्या 22 व 23 है। प्रश्न संख्या 22 में किसी एक श्लोक का सप्रसंग सल्लार्थ हमें लिखना है। हमें 2 श्लोक दिए गए हैं और हमें एक श्लोक का सप्रसंग सल्लार्थ लिखना है। तो सबसे पहला जो श्लोक है वो हमें दिया गया है साहित्य संगीत कला वहीनः साक्षात् पशु उच्च विषाणहीनः तृणम न खदन्नपि जीवमानः तद भागधेयम परमम पशुनाम। तो सबसे पहले तो हमें श्लोक का प्रसंग लिखना है, और प्रसंग में हम क्या लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीय भाग में संकलित सुभाषितानि नामक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक में कवि मनुष्य को साहित्य व संगीत आदि कलाओं को सीखने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो चलिए अब इस श्लोक का सल्लार्थ करते हैं। साहित्य संगीत कला वहीना, इसका अर्थ है साहित्य संगीत व कला से रहित व्यक्ति। साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना, साक्षात पशु के समान है, पूंछ और सींग से रहित। तृणम न खदन्नपि, घास न खाता हुआ भी। जीवमानः, जीवित रहता है। तद भागधेयम परमम पशुनाम, तो यह पशुओं का परम सौभाग्य है कि वो घास नहीं खाता है।
कहने का भाव यह है कि साहित्य, संगीत एवं कला आदि के ज्ञान से संपन्न होने के कारण ही मनुष्य पशुओं से श्रेष्ठ माना जाता है। यदि मनुष्य ज्ञान विज्ञान से रहित हो जाए तो वह भी बिना सींग और पूंछ वाला मानव पशु कहलाएगा। अंतर केवल इतना ही रहेगा कि मानव घास नहीं खाता और पशु घास खाते हैं। यही पशुओं के लिए परम सौभाग्य की बात है। दूसरा श्लोक जो कि प्रश्न संख्या 22 के अंतर्गत हमें दिया गया है वह नीति नवनीतम नामक पाठ से लिया गया है। और श्लोक कौन सा है? जी हाँ, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपासिनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। प्रस्तुत श्लोक का सबसे पहले हम प्रसंग क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीयो भाग्य में मनुस्मृति से संकलित पाठ नीति नवनीतम में से लिया गया है। इस श्लोक में दूसरों को प्रणाम करने एवं बड़ों की सेवा करने के लाभों का वर्णन किया गया है। तो चलिए अब इसका सरलार्थ करते हैं। अभिवादनशीलस्य, अभिवादनशीलस्य का मतलब है प्रणाम करने के स्वभाव वाले की, नित्यम यानी कि हमेशा, वृद्धोपासिनः और जो वृद्धों की उपासना करता हो, चत्वारि तस्य वर्धन्ते उसकी 4 चीज़ें बढ़ जाती हैं और वो कौन कौन सी हैं? आयुर विद्या यशो बलम यानी कि आयु, विद्या, यश और बल। प्रणाम करने के स्वभाव वाले की, वह हमेशा बड़ों की सेवा करने वाले की, आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीज़ें बढ़ती हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर, जो कि आज के इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। इस प्रश्न के अंतर्गत हमें 2 गद्यांश दिए गए हैं और 2 में से किसी एक गद्यांश का हिंदी अनुवाद हमें लिखना है। तो जो सबसे पहला गद्यांश है वह गद्यांश बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता नामक पाठ से लिया गया है। तद अहम अस्यावाहनम करोमि, तो शेर कहता है कि मैं इसका आवाहन करता हूँ। एवं स बिले प्रविश्य मे भोज्यम भविष्यति, इस प्रकार से यह बिल में प्रवेश करेगा और मेरा भोजन बनेगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा शृगालस्य आवाहनम अकरोत्, ऐसा विचार करके शेर अचानक गीदड़ का आवाहन करता है। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चै शृगालम आह्व्यत, शेर की ऊंची गर्जना की प्रतिध्वनि से यानी कि गूंज से वह गुफा ऊंची आवाज में गीदड़ का आवाहन करती है। अनेन अन्य अपि पशवः भयभीता अभवन, इससे अन्य पशु भी भयभीत हो जाते हैं। प्रश्न 23 के अंतर्गत जो दूसरा गद्यांश दिया गया है वह गृहम शून्यम सुता विना नामक पाठ से लिया गया है। तो प्रस्तुत गद्यांश के अंतर्गत शालिनी अपने भाई को कन्या शिशु के प्रति उसकी भेदभावपूर्ण नीति के लिए फटकार रही है। शालिनी तरहि किमस्ति निगृणम कृतम इदम, शालिनी कहती है तो किस लिए यह घृणित कार्य? सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनकः कदापि पुत्र पुत्र्योः भेदम न कृतवान, वो अपने भाई से कहती है कि सर्वथा विस्मृतवान, तुम भूल गए हमेशा के लिए कि अस्माकं जनकः हमारे पिता ने कदापि कभी भी पुत्री पुत्र्यों, पुत्री यानी कि बेटी और बेटे में भेदम न कृतवान, शालिनी अपने भाई से कहती है कि क्या वह भूल गया कि उसके पिता ने कभी भी पुत्र और पुत्री में कभी कोई भेद नहीं किया। सह सर्वदा एव मनुस्मृतेः पंक्तिम इमा उद्धृति स्म, आत्मा वै जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा, शालिनी अपने भाई से कहती है कि वह हमेशा ही, कौन? उनके पिताजी हमेशा ही मनुस्मृति की इस पंक्ति को उद्धृत करते थे कि आत्मा ही पुत्र के रूप में पैदा होती है और पुत्री और पुत्र समान है। त्वम अपि सायं प्रातः देवी स्तुतिं करोषि, तुम भी सुबह और सायंकाल में देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टे उपादिन्या शक्त्याः तिरस्कारं करोसि, तो फिर किस लिए सृष्टि की उपादायनी शक्ति का तिरस्कार कर रहे हो?
पत्र को हल किया। आशा करती हूँ कि आपका हाफ ईयरली का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा और आपके बहुत अच्छे अंक आने वाले हैं। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।